हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 57 के 2 भाग कीजिए जिनका गुणनफल 782 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें तो a गुणी एक्स स्क्वायर प्लस b गुणी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर x के गुणांक अर्थात b को हम तोड़कर लिखेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a तथा अचर पद अर्थात c को गुना करेंगे। तो इसके गुणनफल को बच्चों हमें दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़कर लिखना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर b प्राप्त हो जाए और गुना करने पे पुनः ac। तो बच्चों देखो यहाँ पर d और e इन गुणनफल अर्थात ac को दो भागों में बांटा है, ठीक है। तो b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो b यहाँ पर हो जाएगा d प्लस e। और बच्चों यहाँ से हम ac अर्थात a और c का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो d और e को गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हो उसके बराबर। तो यहाँ से बच्चों देखो b के स्थान पर हम लिखेंगे d प्लस e गुनी x प्लस c बराबर 0। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में हमें 57 को दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 57 को विभाजित करने के पश्चात पहला भाग हम x मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर 57 माइनस एक्स। अब बच्चों देखो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है इन दोनों भागों का गुणनफल कितना है, 782। तो यहाँ से बच्चों देखो x गुना 57 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिया गया है, 782। बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, कोष्ठक खोलेंगे तो 57 गुनी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 782 के। तो यहाँ से बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस 57 एक्स प्लस 782 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर बच्चों हम x के अधिकतम घात की बात करें तो 2 है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है। अब बच्चों देखो इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। तो बच्चों a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1, b बराबर प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात माइनस 57 तथा c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 782। बच्चों देखो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात a को हम गुना करेंगे किससे, c से। तो यहाँ से बच्चों हमें दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 782। अब 782 को दो संख्याओं में हमें तोड़कर लिखना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर उन दोनों का संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 57 आना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम 34 और 23 में तोड़ेंगे। तो दोनों का योग करें तो 57 हमें प्राप्त होगा, और जब हम गुना करते हैं तो 782 में प्राप्त होता है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस लिखा है इसलिए माइनस, और 57 के स्थान पर हम लिखेंगे 34 प्लस 23 गुना में क्या x प्लस का 782 बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक खोलेंगे तो 34x प्लस माइनस माइनस 23x प्लस 782 बराबर 0। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम एक्स उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस 34। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम
माइनस 23 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x और यहाँ माइनस का 34, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो इन दोनों पदों में x माइनस 34 उभयनिष्ठ है तो इसे हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो पहला पद से हमें प्राप्त क्या होगा x, दूसरे पद से माइनस 23 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो या तो हमें x माइनस 34 को 0 के बराबर रखना होगा या x माइनस 23 को 0 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 34 और यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 23। तो x के हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः 57 को 2 भागों में विभाजित किए जाने पर पहला भाग अर्थात x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 34 तथा दूसरा भाग हमें प्राप्त होता है देखो 57 माइनस 34 अर्थात 23। यदि हम पहला भाग 23 मान लें, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 23 तथा दूसरी भाग की बात करें तो दूसरा भाग हमें प्राप्त क्या होगा तो 57 माइनस 23 अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 34। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।